हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 10 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चन पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर देखिए आकृति आप विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए विकल्प सेकंड की आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी प्रश्न आकृति में। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये जो डायग्राम ये बना हुआ है तो ज्यों का त्यों ये आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये इस तरह से आप यहाँ पर जब देखेंगे तो ये आकृति सेकंड वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये इस तरह से ये देखिए डिजाइन बना हुआ है। तो ये सेम आकृति आपको यहाँ पर दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे। यहाँ देखिए 12 से 14 हो गया, प्लस 2 किया, 14 2 16, 16 2 18, फर्स्ट लेटर आर होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 16 से 14 हुआ, माइनस 2 किया, फिर यहाँ 12 हो गया, फिर अब यहाँ पर 10 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जे होगा, अर्थात यहाँ पर देखिए 10, जे का क्रमांक 10 होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 11 2 13, फिर पुनः 2 प्लस किया है, 13 2 15, अब 15 2 17, अर्थात यहाँ पर क्यू होगा। तो देखिए आर जे क्यू, तो ये फोर्थ ऑप्शन में ही है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर 20 से 18 हुआ तो माइनस 2 किया, फिर 16 हो गया, अब यहाँ पर 14 होगा, अर्थात यन होगा। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड अ सॉल्यूशन को 418 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। वी अटेंटिव को 29 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और आंसर्स आर द करेक्ट, आंसर्स आर करेक्ट को 737 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में चेक द क्वेश्चन को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में यहाँ देखिए फाइंड में 4 लेटर है तो यहाँ पर संख्या 4 लिख दिया, फिर यहाँ पर 1 लेटर है तो यहाँ पर 1 लिख दिया है, और यहाँ पर 8 लेटर है इसमें तो ये संख्या 8 लिख दिया है। तो लेटर की संख्या यहाँ पर लिख देता है। जैसे यहाँ पर 2 लेटर है तो 2 लिखा है, और फिर 9 लेटर है इसमें तो ये 9 लिखा है। सेम यहाँ पर देखिए आंसर्स में यहाँ पर देखिए 7 लेटर हैं, और फिर यहाँ पर 3 लेटर है सेकंड तो ये 3 लिखा है, फिर पुनः 7 लेटर है 7। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 लेटर है तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 8 लेटर है इसमें तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 538 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है उस प्रकार भोपाल ये मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है तो देखिए 3 का ये 7 गुना है, 3 सत्ते 21, फिर 21 का 7 गुना 147 होता है, 21 सत्ते 147, फिर यहाँ पर पुनः 7 का गुना करेंगे तो 7 सत्ता 49, इकाई में 9 आएगा जो कि एक ही विकल्प दिया है, 1029 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 313 से 316 सॉरी 213 से 216 हुआ तो मतलब 3 प्लस किया है, फिर यहाँ पर 216 से 225 हुआ तो 9 प्लस किया है। ये 3 के मल्टीपल है, पहले 3 3 3 का 9, फिर यहाँ पर देखिए 3 5 15, यहाँ पर 15 प्लस किया है, मतलब ये विषम संख्या मल्टीपल में भी ले रहा है, ऑड मल्टीपल। फिर यहाँ पर 3 सत्ते 21 प्लस किया देखिए तो 261 हुआ। अब यहाँ पर 3 नंबर 27 प्लस करेंगे तो देखिए 27 प्लस करेंगे तो 7 1 8 और 6 2 8 और यहाँ पर 2 होगा, 288 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 2 पासे लेंगे जिनमें कोई एक संख्या कॉमन हो। तो फर्स्ट और सेकंड में ही देखिए यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन है तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों का 4। अब फर्स्ट पासे में देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 5 और 2 मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 2। फिर सेकंड पासे में देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलते हैं तो 1 और 6 मिलता है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 6। तो देखिए 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 2 6 एक दूसरे के विपरीत। अब 4 के विपरीत वही संख्या होगी जो बची अब इनके अलावा, तो 3 बच रही है तो 4 के विपरीत में यहाँ 3 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ये इस तरह तरीका होता है फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी पंखे बल्ब हैं। तो देखिए सभी पंखे बल्ब हैं तो ये इस तरह डायग्राम बनाएंगे। अंदर वाला डायग्राम ये पंखे को इंडिकेट करेगा और बाहर वाला डायग्राम ये बल्ब को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं। तो सभी बल्ब ट्यूबलाइट है तो ये और ऊपर से डायग्राम जाएगा, ये ट्यूबलाइट को इंडिकेट करेगा। फिर इसके बाद देखिए आगे अब रीड करेंगे क्वेश्चन, सॉरी फिर इसके बाद देखिए कुछ ट्यूबलाइटें नए हैं। तो कुछ ट्यूबलाइट नए हैं तो ये इसको ये कट करेगा और यहाँ पर लिखेंगे नए।
ये डायग्राम नए को इंडिकेट करेगा। अब देखिए पहला निष्कर्ष है कि सभी पंखे नए हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। ये देखिए कनेक्शन है, सभी कंडीशन पंखों में और नए में यहाँ पर देखिए तो सभी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं, तो ये भी कंडीशन देखिए पंखा ट्यूबलाइट में आल की कंडीशन फॉलो नहीं होगी, दूसरा भी ये गलत है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ दिया गया है और 7 पर्सन है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह सीटिंग पोजीशन बना लेंगे। अब ये सभी पर्सन का राइट होगा क्योंकि फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है और ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब देखिए रीड करेंगे आगे, कह रहा कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इस डेटा को साइड में लिखेंगे अभी। फिर कह रहा कि जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं, मतलब ई के बगल में जी और एच है, मतलब जी और एच यहाँ इस तरह भी बैठ सकते हैं या एच यहाँ तो जी यहाँ, लेकिन ई के बगल में ही बैठेंगे। फिर आगे देखिए कह रहा कि ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो ए को तो यहाँ पर बैठा देंगे एकदम दाएं पर, और डी ए के ठीक बगल में बैठा है तो डी को बैठा देंगे यहाँ पर। अब आगे देखिए कह रहा है कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो यदि यहाँ पर ई को ही बैठाना होगा क्योंकि देखिए ये दोनों के बीच में ई बैठा है एच और जी के, तो क्योंकि ई के पहले यहाँ पर देखिए 3 पर्सन बैठे हैं बाईं ओर, तो ये ई यहाँ पर ही बैठेगा। अब कह रहा है कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एफ को यहाँ पर बैठाएंगे ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर एच और जी हैं, तो इनको देखिए आगे रीड करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए डी ए के ठीक बगल बैठा है, ये भी सेट हो गया डेटा। तो ये दोनों देखिए यहाँ पर जी और एच यहाँ पर आ जाएंगे, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जी है यहाँ पर एच है, या फिर यहाँ पर जी होगा तो यहाँ एच होगा, ये फिक्स है इनकी जगह। अब यहाँ पर एक पर्सन और बचा है टी, तो टी को इधर बैठा लेते हैं। अब लास्ट में कह रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर एकदम बैठा है देखिए टी, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फिंगर को एच एच पी आई डी टी और डेंसिटी को देखिए एफ डी यू वी एच पी ए लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रांटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ग्रांटेड शब्द है ये इन दोनों शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के ग्रांटेड, तो इन्हीं में से कोड आपको ढूंढना है। मतलब जी का यहाँ पर देखिए जी यहाँ पर दिख रहा है चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए आई है, अर्थात फर्स्ट लेटर आई होगा। फिर इसके बाद आर है, तो देखिए यहाँ पर आर लास्ट में है जो कि टी यहाँ होगा, तो सेकेंड लेटर टी होगा। तो देखिए आई और टी एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट सेकंड, तो इस तरह से जेड पी वी डी पी एफ इस तरह यहाँ पर लिख देंगे, जेड पी वी डी एफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों को वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में पहले फर्स्ट 2 लेटर कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 2 लेटर से तो यहाँ पता नहीं चलेगा, तीसरा लेटर देखेंगे तो तीसरा लेटर देखिए यहाँ पर यम है जो कि सबसे पहले आता है, यहाँ भी यम है, तो चौथा लेटर इन दोनों में पहले डिसाइड करेंगे, तो आई पहले आता है, अर्थात पहले 1 नंबर का शब्द आएगा फिर ये 2 नंबर का शब्द आएगा, तो ये दोनों डिसाइड हो गए फर्स्ट और सेकेंड। फिर बचे ये 3 शब्द, तो इनमें देखिए यहाँ पर एन है जो कि ये पहले आएगा, अर्थात तीसरे नंबर का शब्द यहाँ सेट हो गया। अब बचे लास्ट में ये, तो देखिए पी पहले आता है फिर आर बाद में आता है, अर्थात चौथा पांचवा, ये भी एक क्रम से, तो ये क्रम से ही लिखे हैं 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, साथ में एक व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक के आधार पर बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे व्यंजक के आधार पर। ए प्लस बी, तो देखिए जहाँ पर प्लस का सिंबल है तो ए बी का पुत्र है, अर्थात यहाँ पर बनाएंगे ए बी का पुत्र है, तो बी को ऊपर ए को नीचे, यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी भाग सी है, तो यहाँ पर देखिए जब भाग का सिंबल होता है तो ए बी की पत्नी है, अर्थात बी सी की पत्नी है, तो बी और सी के बीच में स्लैश लगाएंगे और ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस होगा। फिर आगे देखिए सी गुणे डी, तो जहाँ पर गुणे का सिंबल है तो ए बी का भाई है, अर्थात यहाँ पर सी डी का भाई है, तो डी को बगल में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए डी माइनस ई, तो जहाँ पर माइनस का सिंबल होता है तो ए बी की बहन है, अर्थात यहाँ डी ई की बहन है, तो ये माइनस होगा और ई को बगल में लिखेंगे। और ई प्लस एफ, तो जहाँ पर देखिए प्लस होता है तो ए बी का पुत्र है, अर्थात ई एफ का पुत्र है, तो यहाँ पर एफ ऊपर लिखेंगे और ये पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात ये पुत्री होगी ये भी पुत्र होगा। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये डायग्राम क्रिएट हो गया। पहला कह रहा है कि डी एफ की पुत्री है, तो ये निश्चित रूप से देखिए डी एफ की पुत्री है,
पहला सही है। ए सी का पुत्र है, तो यहाँ पर देखिए ए सी का पुत्र है, ये निश्चित रूप से दोनों का ही पुत्र है, तो ये भी कथन कथन सही है। फिर कह रहा है कि ए एफ का पोता है, तो यहाँ पर एफ का पोता है क्योंकि देखिए ये पुत्र और पुत्र का पुत्र पोता होता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि ई बी का भाई है, जबकि ये देखिए ई बी का भाई नहीं है, ई सी का भाई है, सी और डी का भाई है, बी का भाई नहीं है, तो ये गलत है ये कथन, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 1 3 4, फिर 4 3 7, फर्स्ट लेटर 7 अर्थात यहाँ जी होगा। फिर देखिए यहाँ पर 10 3 13, 13 3 16, यहाँ पर 3 प्लस कर रहा है तो यहाँ पर पी होगा। फिर थर्ड लेटर देखिए 18 2 20, 2 प्लस कर रहा है तो 20 2 22, यहाँ 22 अर्थात भी होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जेड से सी हो गया, मतलब -3 किया, फिर पुनः -3 करें, सॉरी यहाँ पर +3 किया है, जेड से सी हुआ +3 और फिर पुनः +3 करेंगे तो यहाँ पर एफ होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेंगे, देखिए यहाँ पर विकल्प देखें तो विकल्प इसका थर्ड करेक्ट है, और ये थर्ड आकृति ज्यों का त्यों यहाँ पर दिखेगी आपको प्रश्न आकृति में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्ड में जो दिया हुआ है सेम ये आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर आर है तो इसमें +2 किया है, और यहाँ पर लास्ट लेटर टी है, यहाँ पर भी +2 किया है, तो देखिए 18 2 20 हुआ और यहाँ पर 20 2 22, फिर ये लास्ट में दोनों लेटर को लिख दिया क्रम से, और ये जो बीच वाले लेटर है इनमें +2 करके और स्टार्टिंग में लिखा है, देखिए 15 2 17 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 15 2 17, तो ये देखिए बीच वाले दो लेटर को स्टार्टिंग में लिखा है +2 करके। सेम यहाँ पर बीच वाले दो लेटर में +2 करेंगे तो टी में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी होगा 20 2 22, और 5 2 7 होता है, तो ये देखिए यहाँ पर बीच वाले दो लेटर स्टार्टिंग में आ गए और फर्स्ट और लास्ट को क्रम से लिख दिया है 2 प्लस करके, तो देखिए 19 2 21 है और यहाँ पर 13 2 15। सेम यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, वो भी 2 प्लस करके, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 होता है, तो ये लास्ट में आएंगे। ये बीच वाले दो लेटर स्टार्टिंग में आएंगे वो भी 2 प्लस करके, तो 5 2 7, यहाँ पर देखिए 5 2 7 होगा और 1 2 3 अर्थात यहाँ सी होगा, तो GCNH इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड में जैसे जाते हैं तो ये सेकंड आकृति देखिए 180 डिग्री ये घूम गई, मतलब टॉप टू बॉटम या इस तरह ये इसका जल प्रतिबिंब बन रहा है। फिर इसमें थर्ड में जाएंगे तो पुनः ये देखिए 180 डिग्री घूम गई, सेकंड आकृति यहाँ पर देखिए घूम रही है। फिर यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट में तो पुनः देखिए ये घूम गई, और इसमें एक साथ साथ और भी ध्यान रखना है, दोनों आकृतियां देखिए पहले इस लेफ्ट में थी, फिर इसके बाद मिडिल में आ गई, फिर यहाँ राइट में, अब पुनः ये लेफ्ट में है तो अब मिडिल में आएगी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अब ये वाली सेकंड आकृति को यहाँ पर 180 डिग्री घुमाना भी है, तो ये देखिए नीचे साइड बनेगा। अब विकल्प का सहारा लेंगे, मिडिल में रहेगी, तो ये देखिए विकल्प इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र FUKSM और A एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहले 6 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बनाएंगे, देखिए 4 पर्सन की इस प्रकार होगी और 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे, और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सभी पर्सन का राइट होता है इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होता है। आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि A और S के ठीक बगल में बैठे हैं, मतलब A और S के बीच में K बैठा है, या तो इस तरह बैठाएंगे या फिर K बीच में ही रहेगा, यहाँ पर S होगा इस साइड A होगा, ये इस डेटा को साइड में भी लिखते हैं। कह रहा कि F K के सामने बैठा है, तो यदि यहाँ पर K है तो यहाँ पर F बैठा देते हैं। फिर आगे देखिए कह रहा कि S F के बगल में नहीं बैठा है, तो S को ना तो यहाँ पर बैठाएंगे ना ही यहाँ पर बैठाएंगे, ये कंडीशन यहाँ पर पहले ही बता दिया है, तो यस इन दो जगहों में कहीं पर भी बैठा सकते हैं। अब आगे कह रहा कि M A और F के ठीक बगल में बैठा है, मतलब A और F के बीच में M को बैठाएंगे, या तो इस तरह हो सकता है, या F यहाँ A यहाँ, लेकिन M यहाँ पर, इस डेटा को यहाँ पर साइड में रखते हैं। तो अब देखिए अब यदि बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पर A यदि बैठाते हैं तो यहाँ पर देखिए M बैठेगा, क्योंकि A और F के बीच में M है, ये डेटा सेट हो गया। और यहाँ पर A और S के बीच में K आ रहा है तो S यहाँ पर बैठाएंगे। अब एक पर्सन बचा U तो U यहाँ बैठाएंगे, ये इस तरह सेट कर लेते हैं।
फिर लास्ट में कह रहा है कि यदि m और s अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो m और s को ये यहाँ पर चेंज कर देना, मतलब s यहाँ आ जाएगा, m यहाँ पर आ जाएगा। तो a और f के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो a और f के देखिए अब बीच में यहाँ पर s आ गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इस तरह आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करें, गणितीय चिन्हों के जिससे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। विकल्प सेकंड के लिए देखिए यदि चिन्ह रखें, एक एक ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस होगा, फिर यहाँ पर देखिए गुणे का सिंबल, ये क्रम से दिए गए हैं, फिर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर डिवाइड का सिंबल आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर है इक्वल। तो ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 चौक 32, पहले डिवाइड किया जाता है तो यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पना 75, ये माइनस का 75। अब 89 में जब 75 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14 प्राप्त होगा और प्लस अभी 4 और है, तो 14 और 4 ये 18 के इक्वल हो रहा है, अतः सेकेंड विकल्प ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में यहाँ पर संक्रिया देखेंगे तो 12 और 15 को यहाँ पर प्लस किया तो 27 हुआ, और 27 का 8 गुणा ये लिखा है पहली संख्या 216, यहाँ पर ये संक्रिया लगी है। यहाँ पर भी 23 31 पहले प्लस करेंगे तो 23 और 31 जोड़ने पर यहाँ पर वैल्यू 54 होगी, और 54 का 8 गुणा यहाँ पर लिखा है देखिए फर्स्ट संख्या 432। सेम देखिए यही संक्रिया फर्स्ट ऑप्शन में अप्लाई हो रही है। तो लास्ट के दोनों को यहाँ पर संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 34 प्राप्त होगा, सॉरी 14 24 38 प्राप्त होगा, इसका 8 गुना जब करेंगे तो 304 मिलेगा, ये बराबर 304। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो भाग और माइनस को आपस में बदल के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाग की जगह माइनस का साइन आएगा और माइनस की जगह यहाँ पर डिवाइड का साइन लेंगे। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 102 में जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 3 का 9, 3 चौक 12, यहाँ पर 34, फिर 34 इंटू 2 करेंगे तो 68 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। फिर और यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे 136 में 17, तो 16 में 7 घटाएंगे यहाँ पर 9, और 2 में 1 घटाएंगे 1, 119। अब 119 और प्लस यहाँ पर 68 जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 187 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए रामू 10 घंटे में कर सकता है और मोहन उसी कार्य को 16 घंटे में। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 10 और 16 का एलसीएम 80 होगा, तो टोटल वर्क 80 हो जाएगा। अब रामू की इफिशियंसी 10 से भाग करेंगे तो 10 8 80 8 होगी, और यहाँ पर देखिए मोहन की हो जाएगी 16 85 5। अब कह रहा कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों 2 घंटे कार्य करते हैं, तो दोनों की कुल कार्य क्षमता 8 5 13, और 13 इंटू 2 करेंगे तो 2 घंटे में काम हो जाएगा, 13 दूनी 26। यहाँ पर देखिए 26 काम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो जब 80 में 26 यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ पर माइनस करके आप देखेंगे 54, तो 54 काम बचा। तो कह रहा कि रामू शेष कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। अब ये 54 काम को रामू करेगा तो देखिए अपनी कार्य क्षमता से करेगा, रामू कार्य क्षमता 8 यहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो 54 भागे 8 करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, तो 8 छंग 48, 6 यहाँ पर आएगा, 6 सही 6/8। अब इसको कैंसिल आउट करके 2 से, तो 2 3 6 2 चौको 8, इसी को लिख सकते हैं 6 सही 3/4 दिन में। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले 20 लीटर वाले में मिल्क देखेंगे कितना है, तो 20 लीटर यहाँ पर टोटल है और मिल्क यहाँ पर है 3/7, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 3 है और टोटल है 7 3 10, तो यहाँ पर 3/10 इंटू करेंगे 20 का आपको 3/10 फाइंड करना है, प्लस यहाँ पर एक 36 लीटर का भी कंटेनर है और यहाँ पर मिल्क है यहाँ पर 7, और टोटल 7 5 12 है, तो यहाँ पर देखिए 7/12 इंटू करेंगे यहाँ पर 36, ये आ गया दोनों कंटेनरों का टोटल मिल्क। यहाँ पर ये मिल्क फाइंड कर रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर 12 3 36, तो 7 1 21, और 21 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 होगा। तो ये मिल्क रेशियो में 27 आएगा, जो कि एक ही विकल्प में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। लेकिन इसको भी फाइंड कर लेते हैं वाटर को। यहाँ पर देखिए दोनों कंटेनरों का वाटर जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए वाटर यहाँ पर 7, और टोटल है यहाँ पर 7 3 10 था, तो नीचे 10, और इंटू करेंगे 20 लीटर कंटेनर था तो इंटू 20, और प्लस अगले में देखिए वाटर यहाँ पर 5 है, और टोटल 7 5 12 हो रहा है, इंटू करेंगे 36। अब इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 आएगा, और 12 3 36, तो 5 3 15, और 14 15 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 29 होगा। तो ये इसका आंसर है 27:29। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी, और जबकि वे 40% की छूट दे रहे थे, तो यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपये है, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। देखिए यहाँ पर 40% की छूट यहाँ पर मिल रही, तो अंकित मूल्य तो 100 होगा, और 40% की जब छूट मिलेगी तो यहाँ पर 60 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये मार्केट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस 2999, तो ये 100 अनुपात की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे 2999। यहाँ से 1 अनुपात की जब फाइंड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 29.99 हो जाएगा 1 अनुपात की वैल्यू। आपको फाइंड करना है 60 अनुपात की, क्योंकि यहाँ पर कितना छूट के साथ कितना भुगतान करेगा, तो 60 अनुपात में 60 भुगतान कर रहा है, तो 60 इंटू 29.99 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6 नहीं 54 की 4 हासिल 5, 6 नहीं 54 5 59 हासिल 5, 6 नहीं 54 5 59 हासिल 5, 6 दूनी 12 12 5 17, और एक जीरो लगाएंगे 0.2 अंक के बाद, अर्थात 1799.40 यहाँ पर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां RS 475 प्रत्येक में बेची, मतलब 2 कुर्सियों का विक्रय मूल्य यहाँ पर समान है। तो आगे कह रहा कि एक पर 25% का लाभ। अब देखिए यहाँ पर 25% का मतलब होता है 1/4। अब यहाँ पर 4 से 1 का यदि लाभ लेके बेचेगा तो 5 में यहाँ पर, तो CP/SP यहाँ पर रेशियो लिख लेंगे। और दूसरी पर कह रहा कि 20% की हानि हुई, तो 20% की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/5, तो 5 में जब 1 की हानि होगी तो 4 में बेचेगा, तो ये रेशियो बनेगा। अब लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य तो समान दे रहा है, तो रेशियो में यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर करेंगे, यहाँ 4 5 है, यहाँ 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ और 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 20। ये CP/SP का रेशियो नया मिल गया। यहाँ पर 5 5 25 अनुपात में हो जाएगा 20, यहाँ पर 25 अनुपात 20। अब देखिए यहाँ पर SP इक्वल हो गया। अब टोटल CP यहाँ पर 16 25 जोड़ेंगे तो 41 होगा, और लेकिन यहाँ पर 20 अनुपात की वैल्यू दिया है, क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 475 है, तो जब 20 अनुपात की वैल्यू 475, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 475/20। लेकिन आपको फाइंड करना 41 अनुपात की, क्योंकि CP 41 था, तो 475/20 इंटू 41, तो यहीं पर कर लेते हैं, इंटू कर दे के 41, तो ये 41 अनुपात की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर आप ये फाइंड कर लीजिएगा 973.75, ये आएगा CP। ये CP की वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य यदि बोल रहा है कि प्रत्येक यदि 575 रुपये में बेचे, तो 2 वस्तुएं हैं, 575 प्रत्येक की है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1150। ये SP दे रहा है 1150, लेकिन CP आपके पास है 973.75। तो पुनः यहाँ पर सेट कर लेते हैं, CP और SP लिख लेते हैं। CP 973.75 है और SP दिया है 1150। अब यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो 00 और आएगा। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 97,375 में खरीदा और 1,15,000 में यहाँ पर बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 17,625, ये आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे। लेकिन ये CP पर होगा तो डिवाइड बाई हो जाएगा 97,375 और इंटू करेंगे 100, तो यहीं पर ये परसेंट में आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 18% आएगी वैल्यू, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा।
यहाँ पर देखिए 27 के टेबल में 108 आता है, 27 चौको 108, तो यहाँ 27 माइनस करेंगे तो 27 3 81 बचेगी। तो यहाँ पर पहले स्पीड का रेशियो बना लेते हैं, पहले 108 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे 27 माइनस करेंगे तो यहाँ 81 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 नहीं 81, यहाँ पर 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, फिर पुनः यह कि फिर 27 से ही कैंसिल आउट कर लेते हैं दोनों को, 27 3 81, 27 चौको 108, ये 4:3 बना स्पीड। तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 3 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट का टाइम दिया था जब 108 किलोमीटर प्रति घंटा का चार्ज चल रहा था तो 3 घंटे में दूरी तय करता है, लेकिन यहाँ अनुपात में 3 दिया है तो 3 अनुपात की वैल्यू 3 घंटे, यानी 3 आवर। तो आपको फाइंड करना है कि जब 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो अब टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर अनुपात में दिया है 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 4 घंटे, क्योंकि जब 3 अनुपात की वैल्यू 3 घंटे है तो 4 अनुपात की 4 घंटे होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय घंटे में लगेगा, घंटे में फाइंड करना है। पहले तो आप स्पीड का रेशियो यहाँ पर सेट करेंगे, तो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा दिया 80, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए अनुपात में वैल्यू आ जाएगी 20 3 60 और 20 चौक 80, 3:4। तो टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर उल्टा करेंगे 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम में अंतर आ रहा है 1 का, और यही 1 अनुपात की वैल्यू दिया है 30 मिनट, क्योंकि दोनों पे डिफरेंस 30 मिनट है। 30 मिनट बाद पुलिस ने चोर का पीछा किया, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 30 मिनट। आपको फाइंड करना है यहाँ पर कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय। तो पुलिस तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, तो यहाँ पर 3 है अनुपात में टाइम, तो 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3 × 30, क्योंकि 1 अनुपात की 30 मिनट है, तो 3 × 30 ये मिनट में आएगी वैल्यू। अब ये टोटल हो जाएगा 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे, और जिसको 3/2 घंटे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 3/2 घंटे, यह कि इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो 90/60 करेंगे। तो देखिए 30 3 90 और 30 दूनी 60, तो ये आवर में वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी, 2 दशमलव स्थानों तक आपको फाइंड करना है। तो जब भी 2 वैल्यू दी हो, ये x मान लेते हैं पहली और दूसरी y, तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy/x + y। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 × x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, और फिर नीचे 4 + 3 करेंगे तो 4 3 7 होगा। यहाँ ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 में 7 से भाग करेंगे तो देखिए 3 बार जाएगा, जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग एक ही विकल्प में है, 3 दशमलव यहाँ पर 43 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उस कार की औसत चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 भागों में बराबर भागों में विभाजित किया था पूरी यात्रा को, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 3। लेकिन पहले भाग को देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर स्पीड यहाँ पर भाग करेंगे, क्योंकि टाइम यदि आपको अलग अलग निकालना है प्रत्येक भाग का, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फार्मूला होता है टाइम का। तो देखिए पहला भाग हो गया, पहले भाग का टाइम हो गया। अब दूसरे भाग का टाइम निकालना है तो डिस्टेंस 1 होगी और स्पीड यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 से डिवाइड करेंगे। और तीसरे भाग का टाइम निकालना तो डिस्टेंस यहाँ पर 1 ही रखेंगे, क्योंकि ये 1 1 1 टोटल 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर स्पीड दिया है तीसरे भाग की 50। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 30 40 50 का एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो 30 40 50 का एलसीएम फाइंड ना करके आप 3 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 3 चौक 12 पंचे 60 अर्थात 600 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 बटे और यहाँ पर टोटल एलसीएम आ गया 600। अब 600 में जब 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 20 बार जाएगा, क्योंकि 20 × 30 600 होता है, और यहाँ पर 40 से जब भाग करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 600 है, तो यहाँ पर 15 बार जाएगा, तो 15 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 15 एकम 15 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस यहाँ पर 600 में भाग करेंगे 50 से, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 अर्थात 12 बार जाएगा। 12 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा।
अब इसको देखिए 600 को ऊपर ले जाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 600 और नीचे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 20, 15 और 12 तो 43 होगा। 20, 15, 35, 35, 12, सॉरी यहाँ पर 47, 47 आएगा। तो यहाँ पर 6 त्रिक 18, 1800 में 47 से भाग करना है। तो ये देखिए विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 38 सही 14/47। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए की कार्य दिया है टाइम ए का 8 और बी का टाइम दिया हुआ है 24। 8 24 का पहले एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे, टोटल वर्क यहाँ पर आएगा 24। 8 24 का एलसीएम 24 होता है। तो ए की इफिशियंसी 3 होगी क्योंकि 8 से भाग करेंगे 24 में 3 बार, और बी की कार्य क्षमता 1 होगी क्योंकि यहाँ पर 24 एक कम 24। अब कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो अर्थात 4 दिन काम किया बी ने और 4 दिन काम करेगा ए की कार्य क्षमता से, तो 4 काम इसने किया। ये 4 काम माइनस करेंगे तो 20 काम दोनों साथ में किए हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले यहाँ पर निकाल लेंगे कि दोनों साथ में 20 काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता यहाँ 3 1 4 हो रही है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20। तो ये 5 दिन दोनों साथ में काम किए। और ए किया था, सॉरी बी किया है यहाँ पर देखिए 4 दिन। तो 4 दिन और ये 5 दिन, तो टोटल देखिए संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 9 दिन हो जाएगी क्योंकि 4 दिन पहले कर लिया है ये बी अकेले और यहाँ पर दोनों साथ में 5 दिन किए, तो 5 और 4 होगा 9, 9 दिन। इस तरह आपको फाइंड करना है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए पहले 18,000 रुपये था। अब यहाँ पर देखिए यदि पहले x% की कमी करेंगे तो 100 में x घटाएंगे तो 100 माइनस x/100, और पुनः एक बार x% की कमी करेंगे क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पर टाइम दिया है, तो 100 माइनस x और बटे हो जाएगा 100। अब ये बराबर यहाँ पर दिया है 14,580, ये बचा तो लिखेंगे 14,580। अब केवल कैंसिल आउट करना है, तो 3 जीरो ऊपर से 3 जीरो ये नीचे से कैंसिल आउट, फिर 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, फिर 9 से 9 एक कम 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 एक कम 9, फिर 5 55 हुआ तो 9 छक्का 54, और फिर ये 18 हुआ तो 9 दूनी 18, 1 जीरो 1620। अब देखिए यहाँ पर 5 का गुणा 1620 से करेंगे तो 8100 आएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 माइनस x का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, और ये 5 से जैसे 1620 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8100 हो जाएगा जो कि 90 का स्क्वायर होता है। तो 100 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू ये 90 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर 100 में 90 माइनस करेंगे, इधर ले आएंगे और x को उस साइड ले जाएंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये रेट जो थी वो 10% है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 24 36 का तृतीय समानुपाती यक्स मान लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए बीच वाले पद को 2 बार लिखेंगे, रिपीट करेंगे, तो 24 36 36 और यहाँ पर यक्स। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लास्ट का यहाँ पर गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के बराबर होगा, मतलब 24 इंटू यहाँ पर x बराबर 36 इंटू 36। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ 12 3 36, फिर 2 से 2 एक कम 2, यहाँ पर 18 दूनी 36, तो 18 इंटू 3 करेंगे तो 18 3 54, मतलब ये 54 होगा तृतीय अनुपात। ये ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकुओं के आयतन भी 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन होता है, देखिए पहला शंकु V1 ले लेते हैं, दूसरा V2। तो शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाले फर्स्ट शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और नीचे लिख देंगे यहाँ पर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। V1/V2 की वैल्यू दिया है 3/2, वैल्यू पुट करना है, और यहाँ पर R1 स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इंटू H1 यहाँ पर फाइंड ही करना है, और नीचे 4 का स्क्वायर लिखेंगे R2 स्क्वायर, और ये H2 जो का तो लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई का अनुपात आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 1 3 से 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 2 1 कम 2, 2 8 16। अब 8 ये ऊपर जाएगा, ले जाएंगे, और 3 नीचे आएगा, तो 8/3 यही ऊंचाइयों का अनुपात होगा H1/H2। ये देखिए इधर H1/H2 ये बचेगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
RS 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो अर्धवार्षिक में रेट हाफ कर लेते हैं, मतलब 16 का हाफ हो जाएगा, 8% रेट हो जाएगी और टाइम यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 छमाही होंगे। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस निकालना है SI/CI का, तो यहाँ पर अंतर डी बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 पावर में यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस तो आपको फाइंड ही करना है, प्रिंसिपल दिया है 5750, फिर इंटू रेट यहाँ पर देखिए 8% है तो 8/100 और इंटू करेंगे 8/100 और यहाँ पर एक जीरो से पहले एक जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर पुनः कैंसिल आउट करेंगे देखिए 4 से 4 दूनी 8, ये 25 चौको 100, फिर यहाँ पर देखिए और कैंसिल आउट करेंगे 5 से 5 पचम 25, ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 पचम 25, तो 115 हो गया। और यहाँ पर और अभी कैंसिल आउट करेंगे 2 चौको 8, फिर 2 पंचे 10, तो इस तरह से यहाँ पर पुनः कैंसिल आउट करेंगे 5 से 5 एकम 5, ये 23 पंचे 115, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो 23 और देखिए यहाँ पर 23 अट्ठे 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 184 वैल्यू आएगी और भाग करना है 5 से, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 3 15, फिर 3 34, 5 6 31, 36 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन दिया है 8 शून्य, यही इसका आंसर होगा SI/CI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर देखिए व्यंजक दिया गया है तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, -4/7 और यहाँ पर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई ये कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 को लिखेंगे 12/1, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, फिर डिवाइड का सिंबल है, फिर सेकंड यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये -2 रहेगा, ये प्लस यहाँ पर 2/7 और यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी इस वैल्यू को पहले जो का त्यों लिखेंगे -4/5, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 दूनी 14, 14 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 12 और बटे हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर पहले 12 चौक 48, ये तो प्लस की ही वैल्यू हो जाएगी और नीचे 7 पना 35, तो 48/35 हो जाएगा यहाँ पर फाइनल। अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 चौक 48, ये माइनस का 48 और बटे हो जाएगा 7 एकम 7, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जस्ट रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब 35/48। अब यहाँ पर देखिए 48 48 कैंसिल आउट, 7 एकम 7, 7 पना 35, तो -5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो 28 का वर्ग कह रहा तो 28 इंटू 28, अब इसमें आपको भाग करना है इन दोनों को जो विभाजित करती है वो सबसे बड़ी संख्या, तो अर्थात HCF, इन दोनों का आपको HCF फाइंड करना है। अंतर भी इससे निकालेंगे, दोनों का अंतर यहाँ पर 14 है, अब 14 का भाग दोनों में जा रहा है, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56, तो HCF 14 आएगा, इसी 14 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 28 दूनी 56, ये इसका परिणाम होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है गोले का मतलब संपूर्ण पृष्ठ 4πr², यहाँ पर लिखेंगे 4πr² की वैल्यू दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है मतलब गोले का आयतन जो कि होता है 4/3 πr³। तो सबसे पहले तो यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे, तो देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पर r² बराबर 1386। अब ये 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 से 11 एक कम 11, फिर 2 28 हुआ तो 11 दूनी 22, फिर 6 66, 11 6 का 66, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 63। अब 7 का मल्टीप्लाई 63 से करेंगे, 4 बटे में जाएगा, तो r² बराबर 63 इंटू 7, यहाँ पर 63 गुणे 7 होगा, बटे हो जाएगा 4। अब रेडियस आपको फाइंड करना तो स्क्वायर रूट होगा, तो 63 इंटू 7 और बटे हो गया 4। देखिए यहाँ पर 63 के फैक्टर करेंगे तो 7 नहीं है 63, यहाँ पर 7 इंटू 9, तो एक 7 आएगा और एक 3 आएगा, 9 का वर्गमूल, और नीचे यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, तो 7 एक 21, 21/2 यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। अब इसमें आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो इसी में आपको वैल्यू पुट करना है 4/3
इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर इंटू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेडियस ये फाइंड हो गई 21/2। अब क्यूब है तो 21/2 यहाँ पर 3 बार लिखना होगा। और ये डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते थे, वॉल्यूम पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर पाई का यूज हुआ है, जो कि पाई की वैल्यू 22/7 है। तो 22 ये 11 का मल्टीपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 11 का मल्टीपल आपको ऑप्शन में चयन कर लेना है बस, ये बाकी ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर 11 का मल्टीपल एक ही है, यहाँ पर 8 1 9 5 4 9। तो ये यहाँ पर 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए 8 5 13 और यहाँ पर 4 1 5। तो ये 11 का मल्टीपल नहीं होगा, 13 में 5 घटाएंगे 8 बच रहा है, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। और ना ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 7 से 13 और यहाँ पर 1 1 2, 13 में 2 घटाएंगे 11, ये मल्टीपल है। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये ठीक रहेगी प्रोसेस। फिर आप 11 का मल्टीपल नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 1 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 1 कम 2, यहाँ से 11 दूनी 22। तो 21 का वर्ग 441 होता है और 11 इंटू 441 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11 1 कम 11, यहाँ पर इकाई में एक ही विकल्प में यहाँ पर दिया हुआ है, तो विकल्प थर्ड ही करेक्ट होगा। 4851 आएगा इसका गुणनफल सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी प्रोसेस है। पहले आप रेडियस फाइंड करेंगे 21/2, फिर इसके बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर अनुपात बनाएंगे, सीपी और एमपी और सीपी का। तो एमपी में हमेशा देखिए जो लाभ वाली वैल्यू है, ये अंकित मूल्य में लाभ वाली वैल्यू यहाँ पर नीचे लिखेंगे। मतलब 10% का लाभ, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 ये मार्केट प्राइस हो जाएगा। और ये जो छूट दिया है ये आपको कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखना है। तो 100 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पर सीपी 80 होगा, ये उल्टा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 0 0 कैंसिल आउट, तो 11:8 एमपी सीपी का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कितना अधिक है, तो 8 3 11 मतलब 3 अधिक है। लेकिन ये सीपी से कितना 8 से अधिक है 3, तो देखिए परसेंट में आपको फाइंड करना है। तो 3 ऊपर लिखेंगे, नीचे 8 लिखेंगे, इनटू करेंगे 100। अब ये 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 दूनी 8, ये 25 चौको 100। तो 25 3 75 और नीचे हो जाएगा 2। अब 75 का हाफ तो देखिए 37 दूनी 74 होता है, अर्थात 37.5, ये परसेंट में होगी वैल्यू। तो 37.5% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक में जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद भुगतान रुपए में कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग देखिए अंकित मूल्य 300 रुपये है, इस पर पहला छूट 20% है, तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80% बचेगी वैल्यू, तो 80/100 लिखेंगे। फिर अगली 10% की छूट है तो यहाँ पर 90% की वैल्यू लिखेंगे, 90/100। और एक अतिरिक्त छूट और दे रहा है 5% की, तो यहाँ पर लिखेंगे 95/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर देखिए 3 जीरो नीचे 1 जीरो और है, यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे 100, ये 19 पना 95। और 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दहम 20, तो ये यहाँ पर 2 चौको 8। तो देखिए 19 नहीं है 171, और यहाँ पर देखिए 4 3 12। तो 12 इंटू जब 171 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी, ये आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे 2052, यहाँ पर लिखेंगे 2052। देखिए यहाँ पर 12 1 कम 12 की 2 हासिल 1, 12 7 84 1 85 हासिल 8, 12 1 कम 12 8 20, 2052 आएगा। और डिवाइड बाई अभी 10 है, तो ये फाइनली इसका आंसर होगा 205.2। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। तो पहले तो 90,000 का आपको 70% फाइंड करना है, 70%। तो यहाँ पर ये वैध मत होंगे, तो प्रतिशत डबल जीरो ये रिमूव कर देगा, तो 9 सत्ते 63 और 3 जीरो लिखेंगे तो 63,000 ये मतदान मतलब मत यहाँ पर डाले गए। अब कह रहा कि यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो 60 और यहाँ पर बी को होगी 40, क्योंकि टोटल 100% होंगे। ये जो 63,000 है ये अब 100% है, तो बी का आपको निकालना है, तो 40% आपको फाइंड करना होगा किसका, 63,000 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 63,000 का 40%। अब यहाँ पर डायरेक्ट देखिए प्रतिशत, ये डबल जीरो रिमूव कर देगा, फिर 4 3 12 की 2
हासिल 1, और यहाँ पर 4 छंग 24, 24 एक 25, और ये डबल जीरो और लगाएंगे तो 25,200 मत बी को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 लीटर कर दी गई, तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर देखिए पहले 92 थी, फिर हो गई 96.5, तो यहाँ पर वृद्धि हुई देखिए यहाँ पर 4.5 की, 92 4 96। तो आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो 4.5 ऊपर लिखेंगे, नीचे वैल्यू आएगी 92 और इंटू करेंगे 100। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 23 बार जाएगा, 23 चौको 92, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 बार जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 23 करना है, तो इस तरह आप इसको वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर जब आपस में गुणा करेंगे, सॉरी, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, रिमूव करेंगे यहाँ पर दशमलव और नीचे आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये देखिए 450 हो जाएगा ऊपर, और डायरेक्ट आप 92 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए समथिंग 4 बार जाएगा, 9 चौको 36, फिर 7 बार में ज़्यादा हो, सॉरी 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 चौको 36 यानी 4 पॉइंट। अब एक बार देखिए यहाँ पर 440 हुआ, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, तो फिर पुनः 9 बार जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 4.9%। ये आप इसको फाइंड कर लेंगे डिवाइड करके। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स के, और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है।